ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। गणेश भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो। गणेश पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो शिव पुराण की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। शिव पुराण में भगवान शिव की श्रेष्ठ था तथा उनके पूजा की अनिवार्य आवश्यकता प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्राह्मण प्रजापति आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे आप पुण्य इसी विषय का समय प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाला भगवान विष्णु निवास करते हैं। वह देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजा की ही श्रेष्ठता बताकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान छिद्र है, वह अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर हैं, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वह कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन सुंदर आभूषणों से विशोभित स्त्रियां जितने से मन को संतोष हो, उतना धन पुत्र पौत्र आदि सनाति आरोग्य सुंदर शरीर अलौकिक प्रतिष्ठता स्वर्गीय सुख अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वह पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो शिवलिंग की पूजा करता है, उनको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। और मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उन्हें उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मा ने तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बना कर दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद
किस देवताओं को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन। बच्चों, अपने घर में शिवलिंग जरूर रखना चाहिए। छोटा सा शिवलिंग, अंगूठा से छोटा हो तो और फल बहुत ज़्यादा देता है। जैसे आप अंगूठा ही इतना बड़ा लेके आओ और अंगूठा से छोटा हो जब भी, और आप जैसे बनवा के शिवलिंग या कहीं से ला के शिवलिंग रखते हो तो कच्चा दूध के साथ धो के गंगा जल से और फिर आप पूजा करा करो। क्योंकि शिवलिंग जिसके घर में होता है वो जरूर सुबह और शाम को शिव जी का पूजा होता है, जब भी शिवलिंग का फल शिवलिंग देता है। अगर शिवलिंग आप ले आए और सजा के रख दिया तो कोई फायदा नहीं बच्चों। उस शिवलिंग को पूजो, उस शिवलिंग को जल चढ़ाओ। 2 लोटा जल चढ़ाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, 5 लोटा जल चढ़ाओ, 1 अक्षत चढ़ाओ, थोड़ा सा गुड़ और काला तिल चढ़ाओ, और आप फिर इसके बाद शिव जी को एक चीज में बिठा दो और जो जल आपने शिव जी को चढ़ाया वो जल सारे घर में छिड़को। थोड़ा सा अपनी आंखों में लगाओ, मस्तक में लगाओ, अपने थोड़ा सा एक छींटा मुख में दो। देखना बच्चे, हर एक मनोकामना पूर्ण होगा आपका। क्योंकि शिवलिंग कई साल पहले बच्चों, शिवलिंग दुनिया ने शिवलिंग अपने घर से हटा के, किसी ने बताया होगा कि शिवलिंग नहीं रखते घर में, लेकिन शिवलिंग घर में जरूर होना चाहिए। और शिव जी का पूरा परिवार का एक तस्वीर गृहस्थी में जरूर होना चाहिए। तो दुनिया ने पीपल के नीचे, तुलसा के नीचे, मंदिरों में सारा अपने घर से शिवलिंग को हटा दिया। शिवलिंग को नहीं हटाते। शिवलिंग जिसके घर में होता है उसके घर में सुख शांति होता है। वर्णन। आज मैं कह रहा हूं उसे सुनो। इंद्र प्रयाग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर स्वर्ण लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पिता मणिमय पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वारुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्व देवगण चांदी के शिवलिंग की, वासुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों आशीवानी कुमार पार्थिक शिवलिंग की पूजा करते हैं। हे लक्ष्मी देव करते हैं। लक्ष्मी देवी सपाटिक मय लिंग की, आदि तय गण तांबा लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव ब्रजहरि के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मायासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगी जन भस्ममय लिंग की, यक्ष गण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की और ब्रह्म पत्नी
रतनमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। बानसुर पारद पारद या पार्थिक शिवलिंग की पूजा करते हैं। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने भिन्न भिन्न लोगों को दिए तथा वह सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्राह्मण से पिनाक मणि महादेव के पूजन की विधि भी। बच्चों देखो, जितने भी देवी देवता इस संसार में हैं, 33 करोड़ देवी देवता, सब अपने अपने कर्म के अनुसार शिवलिंग बना के पूजा करते हैं। तो हम तो इंसान हैं, तो हम अपने घर में शिवलिंग क्यों नहीं रख सकते? शिवलिंग रख के जरूर पूजा करना चाहिए। शिव भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है और जिस घर में शिवलिंग होता है उस घर में माँ पार्वती स्वयं विराजमान होती है। और शिव जी का पूजा करने से जो शरीर है, हमारा शरीर सही चलता है, बीमारी नहीं सताता। रोग जैसे हरेक घर में कोई ना कोई रोगग्रस्त है, तो बच्चों शिव जी का पूजा करो और उसका जल अपने शरीर में छिड़को, देखो स्वस्थ हो जाओगे। क्योंकि शिव जी की इतनी बड़ी महिमा है, इतना बड़ा कृपा है उनका। जो शिव जी का सच्चे दिल से पूजन करता है माँ पार्वती को, तो उनके घर में लक्ष्मी की कमी कभी नहीं आती। क्योंकि शिव भोले उघड़दानी हैं। शिव भोले इतना देते हैं कि हमसे संभलता भी नहीं, जिस टाइम कृपा बरसाते हैं। क्योंकि वो चोर को कुबेर बना दिए हैं। तो आप वो भी शिवलिंग में ही था। जब ठंड में वो मरा तो भगवान के सीधे शिव लोक गया, तो भगवान ने उसको इतना भगवान कृपा बरसाए कि देखो आज लक्ष्मी के पास बैठा हुआ है परमात्मा। क्योंकि परमात्मा का देन है। परमात्मा जिस टाइम खुश होता है, शिव जी जिस टाइम खुश होते हैं, तो भगवान उघड़दानी बहुत कुछ देते हैं। तो आप शिव जी का शिवलिंग छोटा सा लाके आप शिव जी का रोज सुबह नहाओ धो, 1 लोटा जल चढ़ाओ, देखो आपके मनोकामना पूर्ण होगा। और आप कोई कारोबार करने जाते हो तो शिव जी के जल चढ़ाने के बाद आप थोड़ा सा मुख में लो, अपने आँखों में लगाओ, अपने तिलक 3 तिलक लगाओ उसी का, और हृदय में धारण करो जल को। और देखो बच्चों, आपका काम जो बिगड़ता है वो भी बन जाएगा। बिगड़ा बिगड़ा काम शिव जी ने बनाया है। आप जरूर शिव जी का भक्ति करा करो, शिव जी कृपा करेंगे। शिव हरि बच्चों। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो शिव पुराण की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो। 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 तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के
काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, तेरी काशी नगरी आई हूँ। सुना है ओ मेरे भोले, तेरी काशी में गंगा बहती है। इस गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। इस गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, तेरी काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, तेरी काशी नगरी आई हूँ। सुना है ओ मेरे भोले, तेरी काशी में मुक्ति मिलती है। इस मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। इस मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, तेरी काशी नगरी आई हूँ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।